अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और हमेशा की तरह आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने उस कुकिंग चैनल को ऐड नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका इश्तहार या ऐड आपने वीडियो के आगाज़ पर देखा है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। इसका जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई से अब अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं और उसका ज़्यादातर जो क्रेडिट है वो दो चीज़ों को जाता है। एक तो ये है कि अब यूएई में आहिस्ता आहिस्ता पेंडेमिक के केसेस जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। यूएई से पाबंदियां तकरीबन ख़त्म की जा चुकी हैं जो कोविड से रिलेटेड पाबंदियां थी। और दूसरी वजह एक्सपो 2020 का इनेकाद, इसको वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई कहा जाता है। अब एक्सपो 2020 तो 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जाहिर है ये अपने अच्छे या बुरे असरात ज़रूर छोड़ कर जाएगी। और यूएई की हुकूमत का ये मानना है, ये दावा है कि एक्सपो 2020 एक इंतहाई कामयाब इवेंट था, बावजूद इसके कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन की सी कैफियत थी और इसके बावजूद लोगों ने लाखों की तादाद में इसमें शिरकत की। तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद की तवक्को थी यूएई की हुकूमत को, ख़ास तौर पर दुबई की हुकूमत को, कि 1.5 करोड़ अफराद जो है इस 6 महीने की जो एक्सपो 2020 है इसमें शिरकत करेंगे। अब पता नहीं ये 1.5 करोड़ का हदफ हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन एक्सपो 2020 की वजह से वहाँ पर जिन नौकरियों की डिमांड में 120% तक इजाफा हुआ है, मैं आपके सामने वो रख देता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये नए लोगों के लिए नहीं है, ये तालीम याफ्ता लोगों के लिए है या उस फील्ड में तजुर्बेकार अफराद के लिए ये नौकरियां अवेलेबल हैं। 120% इसमें इजाफा देखने में आया और इसमें बताया ये गया कि नए लोग भी, यानी तजुर्बा जिनके पास है लेकिन यूएई में अभी जॉब नहीं कर रहे, वो किसी दूसरे मुल्क से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप मुस्तनद रिक्रूटमेंट एजेंसीज के जरिए अप्लाई करें। वो फील्ड्स क्या है? हॉस्पिटैलिटी, जिसमें होटल इंडस्ट्री आ जाती है। जितने भी होटल्स हैं, आपको पता है हज़ारों की तादाद में होटल्स हैं सिर्फ दुबई में। यूएई में भी हज़ारों की तादाद है, लेकिन मैं दुबई की बात कर रहा हूँ कि दुबई में हज़ारों की तादाद में होटल्स और रेस्टोरेंट्स में F&B, फूड एंड बेवरेज, यानी खाना और पीने की जो जगह हैं, वहाँ पर 120% अब जॉब्स की डिमांड में इजाफा हो गया, यानी वैकेंसीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। यानी पहले अगर 100 वैकेंसीज अवेलेबल थी तो अब 220 हो गई हैं। 120% इजाफे का मकसद ये है। अब इसमें कौन कौन से शोबे हैं जिनमें आपको मुलाजमतें मिल सकती हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो मैं समझता हूँ कि कम पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन तजुर्बाकार लोग हैं, उनमें क्या है, उनमें यह है कि डिलीवरी बॉयज़ को नौकरी हासिल हो सकती है, मिल सकती है अगर उनके पास लाइसेंस हो। दूसरे नंबर पर किचन के अंदर शेफ़ या कुक, उसका असिस्टेंट। इसी तरह काउंटर पर जो मौजूद लोग होते हैं वो काउंटर मैनेजर की जॉब्स हैं और ये अच्छी खासी तनख्वाह वाली नौकरियां हैं। इसके अलावा वेटर्स, पढ़े लिखे वेटर्स जो कि अंग्रेज़ी बोल सकते हो, समझ सकते हो, और बेशक आपको अरबी ना आए, लेकिन अगर आपको कोई मज़ीद 2-3 ज़ुबानें आती हैं, जैसे उर्दू है, हिंदी है, बंगाली है, इंग्लिश है, अरबी अगर आती है तो सोने पे सुहागा, ये और भी अच्छी बात है। तो ऐसे लोगों के लिए, और इसी तरह होटल इंडस्ट्री में जो फ्रंट ऑफिस पे जो लोग काम करते हैं, काउंटर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर नौकरियाँ अवेलेबल हैं। इसी तरह होटल के जो वेटर्स हैं उनके लिए नौकरियाँ अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि बाज़ होटल्स में जो बेल बॉय जिसे कहते हैं उनकी नौकरियाँ अवेलेबल हैं और किचन की नौकरियाँ अवेलेबल हैं। फ़िलहाल तो इन नौकरियों की डिमांड है। मुमकिन है आने वाले दिनों में मज़ीद ओपनिंग्स हों। एक चीज़ मैं आपको एक मरतबा फिर वाज़े करता चलूँ कि जो अनस्किल्ड लोग हैं, गैर हुनरमंद लोग हैं, बेशक वो उनकी तालीम
MA BA क्यों ना हो, लेकिन अगर उनके पास कोई हुनर नहीं है, स्किल नहीं है, तजुर्बा नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, तो उनके लिए हालात साजगार नहीं है। मुझे मालूम है कि पाकिस्तान से हर पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान, उसकी ख्वाहिश है कि वो किसी न किसी तरह किसी दूसरे मुल्क में जाए कि वहाँ पर वो अपना रिस्क कमा सके, अपने घर वालों की सपोर्ट कर सके। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बल्कि बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है। एक तरफ आपके ज़राए आमदन कम हो रहे हैं, आपकी आमदनी कम हो रही है, दूसरी तरफ महंगाई ऊपर जा रही है, और जो मुतवसत तबका है या निचले दर्जे का तबका है या जो गरीब लोग हैं वो गरीब से गरीब तर हो रहे हैं, और जो मुतवसत लोग थे जिनको हम मिडिल क्लास कहते हैं अब वो लोअर मिडिल क्लास में चले गए हैं, और जो लोअर मिडिल क्लास थी अब उसको आप ये समझिए कि वो अब पुअर क्लास में चले गए हैं। हर तनख्वाहदार आदमी, ये छोटा मोटा जो कारोबारी शख्स है, वो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहा है, और महंगाई है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि महंगाई का एक और तूफान आने वाला है जो कि अगले महीने से शुरू होगा और उसका इतलाक जनवरी के महीने से होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।